Hello friends, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in my channel। और आज हम आपको दिखाएंगे MFI एक्टिंग स्टूडियो में ट्विंकल कौर जी जो हमारे एडवांस एक्टिंग ट्रेनिंग में आज एक्टिंग कोच है। और आज का उनका थीम है माइथो शूट। जी हाँ, आज टीवी शोज़ और बहुत सारे ऐसे फिल्म बन रही है जहाँ पर माइथो कैरेक्टर करना पड़ता है। तो माइथो कैरेक्टर करने के लिए एक एक्टर को उसी हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सप्रेशंस, और क्योंकि अब आज के ज़माने में हम लोगों का समय चेंज हो गया है, बट आज से 50 साल 100 साल या फिर उससे भी पहले के स्टोरी अगर दिखाना है तो उस समय के एटीट्यूड और उस समय का बॉडी लैंग्वेज, उस समय का सेंस ऑफ थिंकिंग एक्टर्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम लोग अपने एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग के सेशन में इसको भी शामिल करते हैं, ताकि हमारे एक्टर्स को जब कुछ भी माइथो करना पड़े, राजा महाराजा या भगवान का कोई सीन करना पड़े। आजकल बहुत से शो आते हैं टीवी शोज में, जैसे ओम नमो नारायण, देवों के देव महादेव काइंड ऑफ आते हैं सीरीज, और पहले बने हैं रामायण महाभारत। तो ये सब जितने भी सीरियल रहे हैं, मैथोलॉजिकल सीरियल रहे हैं, इन सब के लिए एक्टर्स को एक अलग तरह का थॉट प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, जो आज से उनको 100 साल पहले के बॉडी लैंग्वेज और बॉडी मूवमेंट में लेकर जाए। तो देखते हैं आज हमारे एडवांस एक्टिंग सेशन में हमारी एक्ट्रेस ट्विंकल कौर जी किस तरह से आज के सेशन में हमारे एक्टर्स के साथ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे काम कर रही है। और हमारे एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग का ये जो बैच नंबर 87 है, इस बैच में हम लोग हमारे एक्टर्स को तमाम फिल्म और वेब सीरीज के साथ साथ टीवी सीरियल्स के साथ साथ माइथोलॉजिकल शूट्स भी कैसे करना है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर किस तरह प्ले करना है, हम इसके भी बारे में बताते हैं। तो आइए चलते हैं लेकर के आपको हमारे MFI एक्टिंग स्टूडियो में और दिखाते हैं हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। रानागढ़ के महाराजा महाराज वीर प्रताप सिंह पधार रहे हैं। आज हम आपसे एक घोषणा करना चाहते हैं। हमारे राजकुमार वीर प्रताप सिंह को हम आगे जाके इस महल का राजा बनाने वाले हैं। हम आज घोषित करते हैं कि हमारे राजकुमार जैसे हमको आपने प्यार दिया, वैसे आप सब उनको सम्मान से इस गद्दी पर बिठाने का आनंद लेंगे। जी हाँ, बधाई हो। छोटे राजकुमार की जय। छोटे राजकुमार की जय। महाराज,
इस मंगल समय पर हम तो पूरे राज्य में हीरे और जवाहरात बिकवा देंगे। पूरे महल को स्वर्ण मुद्रा से सजाएंगे। अरे चुप रहो। स्वर्ण मुद्रा सजाएंगे, ये सजाएंगे। महाराज, आपने कुछ सुना है? किस बारे में आप बात कर रहे हो? देखिए, तुम्हारे राज्य में इतना दुष्काल पड़ा हुआ है, लोगों को पीने को पानी नहीं, जानवर तड़प तड़प के मर रहे हैं, और तुम्हारी चल रही है जय जयकार। जरा बेचारे के खेती बाड़ी करके खाने वाले को, बनाने वाले से ध्यान दो जरा उन पे, फिर अपने आनंद खुशियां बना दो। प्रधान जी, हमें क्या सुन रहे हैं? महाराज, ये महिला कब से आपका इंतजार कर रही थी। लड़ाई का माहौल है, जीतेगा वही जो काबिल है। तो हम भी जीतेंगे। देखते कौन जीतेगा। इस तख्त के असली दावेदार हम हैं। राजकुमारी को तो मैं ही चाहता हूँ। इसे हासिल करने के लिए रियासत मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। तुम्हारे ख्वाबों जितने भी हम वाले, राजकुमार भी हमारे। हम राजकुमारी के विवाह में नहीं जाएंगे। आपको जाना होगा महाराज। मैं इस राज्यों का राजा हूँ। जो इस राज्य का राजा है, मैं उसी से विवाह करूंगी, अगर वो मेरे बच्चे और मुझे संभाले तो। मैं इस राज्य का योद्धा हूँ, मेरा कर्तव्य है इस राज्य को रक्षा करना। कोई भी योद्धा है, हम राजकुमारी को लेके ही जाएंगे। राजकुमार से मैं तभी शादी करूंगा जब तक वो मेरे बच्चे होंगे। मैं अपनी रियासत किसी को नहीं दूंगी। लेकिन मैंने निश्चय किया है, मुझे राजकुमारी को पाना है। पूरी तैयारी हुई, मैं जीत के ही रहूंगा। इतनी सुंदर राजकुमारी के लिए हम एक योद्धा तो क्या 100 योद्धा से भी लड़ने को तैयार है। मैं इस राज्यों का राजा हूँ। जो इस राज्य का राजा होगी, मैं उसके साथ ही विवाह करूंगी, और इसके साथ जो मेरे बच्चों को भी संभालेंगे, मैं सिर्फ उसके साथ ही रहूंगी। राजा तो वही बनेगा ना जो जीत पाएगा। ये खेल तो जरूर दिलचस्प होने वाला है। ये खेल तो क्या, हम इस खेल को नष्ट करके रख देंगे। कौन नष्ट करेगा वो तो आगे जाके पता चलेगा ना। जरूर पता चलेगा कौन नष्ट करेगा, ये तुम या मैं। इतना आसान नहीं है राजा बचता, जब तक मैं राजा बचेगा। जब तक मैं हूँ, राजकुमारी को कोई राजा के पास से लेके नहीं जा सकता, ये हमारा वादा है। हम आपके साथ ऐसे ना बने। अच्छा, अरे पत्थर मारकर इन खिड़कियों दरवाजों को क्यों तोड़ते हो? तोड़ना ही है तो उन दीवारों को तोड़ो जो हिंदू और मुसलमान के बीच बनकर खड़ी है। कितनी शर्म की बात है। किसी को हिंदू बनना पसंद है तो किसी को मुसलमान। क्या तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसको एक नेक इंसान बनना पसंद हो? लेकिन तुम लोग सही और नेक इंसान नहीं बनोगे, क्योंकि उसे तो मालिक ने बनाया है। अरे कोई मौला बनता है तो कोई पुजारी बनता है। तुम्हें अपने आप को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। तुम तो सिर्फ मुल्ला और पुजारियों के गुलाम हो, गुलाम।